नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। आज हम लाए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़, जो आगे आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। जिस किसी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सीरीज़। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, किबिथू। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में बात कर लेते हैं। इंदिरा कोल दिया हुआ है, ये भारत का उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु होता है। यहीं पे ऑप्शन नंबर 3 में गुहार मोती दिया गया है। गुहार मोती भारत का पश्चिमी बिंदु होता है और किबिथू भारत का पूर्वी बिंदु होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ग्लोब में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं ग्लोब में? आपके ऑप्शन दिए हैं 360, 179, 181 और आपका 180। बताइए कितनी रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 360, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और यहीं आपसे पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, तो अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी 179 और अक्षांश वृत्त आपसे पूछता है तो 181। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है, भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए 6, 7, 8 या फिर 9। बताइए भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश बने हुए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। कौन कौन से देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल आपका हो जाएगा, भूटान, म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 4096, 4096 किलोमीटर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिकरम पर्वत, गंगा खर पुनसुम, खाकाबू राजी और एक ऑप्शन क्या दिया है आपका, माउंट एवरेस्ट। तो ये तो आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट तो होगा नहीं, तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकरम पर्वत, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बाकी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे दी गई है आपकी गंगा खर पुनसुम। ये कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये पड़ती है भूटान की। ठीक है, ये आपकी भूटान की हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे दिया गया है खकाबू राजी। ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये पड़ती है आपकी म्यांमार की। ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये विश्व की भी है। और कहाँ पड़ती है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। नेपाल में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को?
सागर माथा के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? लगता है रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था ना? नहीं रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य पूछा है, राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है 3, 4, 5 और 6। बताइए कितने राज्य बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका असम, असम के बाद फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पे इस प्रकार है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी है? तटीय सीमा का मतलब है जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है, समुद्र तट के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा राज्य है? तो हमने आपको बताया इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? गैट, GAT, ठीक है। G फॉर गुजरात, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु, T फॉर तमिलनाडु। तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है? गुजरात की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 गुजरात। कितनी सीमा बनाता है गुजरात? 1214 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार सबसे कम सीमा कौन बनाता है, यहीं समझ लेते हैं। सबसे कम सीमा बनाता है गोवा। ठीक है, कितनी? केवल 102 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? बताइए। आपके ऑप्शन दिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दिल्ली। बताइए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में, बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, आप सबको पता ही है। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पड़ेगी, कहाँ पड़ती है? हिमालय में पड़ती है? नहीं, हिमालय में तो नहीं है। पूर्वी उत्तरी पहाड़ी में पड़ती है? वहाँ भी नहीं है। ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? ये पड़ती है आपकी ट्रांस हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, नंबर 1 K2 गॉडविन ऑस्टिन, नंबर 2 माउंट एवरेस्ट, नंबर 3 नंदा देवी और नंबर 4 पे कंचनजंगा। बताइए, ध्यान रखिए ये आपकी पूछी हिमालय, भारत में हिमालय की चोटी। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन तो होगी नहीं, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है आपकी ट्रांस हिमालय की। माउंट एवरेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। अब बचते हैं नंदा देवी और कंचनजंगा। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कहाँ पड़ती है वो कंचनजंगा? कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके सिक्किम राज्य में। ठीक है, कंचनजंगा पड़ती है आपकी सिक्किम राज्य में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का क्या नाम है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है?
नामचा बरवा, जो कि कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नामचा बरवा। यही बात कर लेते हैं नंगा पर्वत। तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत, पश्चिमी, वेस्ट, ठीक है। और बाकी के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ये इनके बीच में पड़ती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। बताइए किस राज्य में पड़ती है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अंटार्कटिका, सहारा, आर्कटिक या गोबी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यदि पूछता है विश्व का सबसे बड़ा, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल है, लेकिन यदि गर्म पूछता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सहारा आपका, ठीक है, गर्म यदि पूछता है तो। और कुछ भी नहीं लिखता है तो फिर आपको अंटार्कटिका ऑप्शन में है, तो अंटार्कटिका आपको टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, कलसुबई और अन्नापूर्णा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। जो कहाँ पड़ती है अनाईमुड़ी, बताइए, आपने पढ़ रखा है, बताइए फटाफट। अनाईमुड़ी पड़ती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, केरल के इडुक्की ज़िले में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 2। कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी टोटल हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पड़ती है आपकी डोडा बेटा। इसकी कितनी हाइट है, इसकी हाइट है 2637 मीटर, इसकी 2600, इसकी पड़ती है 2637 मीटर, ठीक है, डोडा बेटा की। तो अनाईमुड़ी इसका आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आज थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो वीडियो में भी बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में। चलिए आज के लिए मैनेज कर लेंगे, 1-2 दिन रहेगी दिक्कत तो ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार है, शांत घाटी किस राज्य में पाई जाती है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी सा, सबको पता है। कहाँ होती है शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पे है, ये है आपकी केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा। और यहीं एक सवाल बताते हैं, यहीं पूछता है यदि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, इसका नाम है गुरु शिखर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धूपगढ़, अमरकंटक, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है, 1722 मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1722 मीटर। कहाँ पड़ती है ये राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों पर पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। बताइए कहाँ पड़ता है लिपुलेख। माना, लिपुलेख, दर्रा पढ़ा है ना आपने। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही को देना है। पढ़ा है ना, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थांगला दर्रा, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं उत्तराखंड में। और कौन कौन से दर्रे पढ़ते हैं, नीति दर्रा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पड़ता है, थांगला, थांगला दर्रा पड़ता है उत्तराखंड में। और कौन सा पड़ता है, माना पड़ता है, ठीक है।
चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, मिशमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कहाँ पड़ती हैं मिशमी की पहाड़ियाँ, किस राज्य में स्थित हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए कहाँ पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वूलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वूलर झील के बारे में तो सुना ही है आपने। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बताइए कहाँ है वूलर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। वूलर झील किस तरह की झील का उदाहरण है, बताइए। वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सबसे मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, वूलर झील क्या है, मीठे पानी की, सबसे मीठे पानी की झील है भारत की। और वूलर झील का प्राचीन नाम क्या था, यदि कोई क्वेश्चन आता है वूलर झील का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका प्राचीन नाम था महापद्मसर। ठीक है, क्या नाम था, महापद्मसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कांवर झील किस राज्य में स्थित है। बताइए कांवर झील कहाँ पड़ती है। आपने पढ़ा होगा कांवर झील। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मध्य प्रदेश। बताइए कहाँ पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर 1। कांवर झील बिहार में पड़ती है। यह भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील है। ठीक है, विसर्प समझते हैं ना, पहाड़ों से इस तरह से जो आती है निकल के विसर्प बनाती हुई, इस तरह की झील को बोलते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील है। ठीक है, विसर्प झील का एक और उदाहरण है वियला झील। ठीक है, वियला झील भी इसी का उदाहरण है एक। तो वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है आपकी केरल में। ठीक है, चलिए ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, और हमने आपके लिए एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रखा है, जो आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेमालुम्मा, सागरमत्था, माउंट एवरेस्ट या कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपके लिए अब रोज़ाना शाम के 7 बजे या फिर 8 बजे आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, और ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ज्योग्राफी आपकी पूछी जाती है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और मेनली हमारा फोकस है अपकमिंग यूपी टेट और सुपर टेट, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण का काम करने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।